हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ बहुत एक वाइटल इन्वेस्टिगेशन कंटेंट आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आज का कंटेंट एकदम एक्सक्लूसिव कंटेंट है। जी फ्रेंड्स, आई होप आप लोग तो मेरा थंबनेल देखकर एंड टाइटल देखकर तो समझ में आ गया है कि आज मेरा किस टाइप का कंटेंट है। जी फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ गवर्नमेंट एम्प्लॉयर का जो ड्यूटी है वो किस तरीक़ा से होना चाहिए उसके ऊपर मेरा आज कंटेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं मेरा आज का स्पेशल वाला इन्वेस्टिगेशन कंटेंट। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा इन्वेस्टिगेशन कंटेंट है, आज का इन्वेस्टिगेशन कंटेंट पूरी गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स के ऊपर, मतलब इंडिया का सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स जो गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं उसके ऊपर आज का मेरा कंटेंट है। तो आज मैं उसी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन पॉइंट शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट ये है कि फ्रेंड्स, बहुत साल पहले का बात बोल रही हूँ, 10-15 साल, 20 साल, 30 साल पहले का बात बोल रही हूँ। उस वक्त पर जब कोई गवर्नमेंट का नौकरी मिलता था, उस वक्त पर पूरी तरह से चेकिंग नहीं किया जाता था। वहाँ पर क्या होता था, उसको आसानी से नौकरी मिल जाता था। बट उस टाइम पर मैं बोल रही हूँ, उस टाइम पर भी बहुत सारा अच्छे इंसान भी थे जो इलीगली गवर्नमेंट का काम किए हैं। कुछ इलीगल पर्सन भी है जो इलीगल काम किए हैं। दो टाइप का पर्सन्स आपको मिलेगा, एक लीगल पर्सन्स, एक इलीगल पर्सन्स। बट क्या है फ्रेंड्स, अभी का जो टाइम है, गवर्नमेंट अभी पर्सनली बहुत क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्ट हो गए। और स्ट्रिक्ट होना भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारा ऐसे एम्प्लॉयर है जो गवर्नमेंट का ड्यूटी को लेकर बहुत इलीगल काम करते हैं। मतलब इलीगल बिजनेस, इलीगल धंधा। मतलब उसको लगता है कि मुझे एक सरकारी नौकरी मिल गया, मतलब मैं उस सरकारी एम्प्लॉयर बन गई, एंड उसके बाद मैं कुछ भी करूँगी तो गवर्नमेंट मुझे कभी कैच नहीं कर पाएगा। और सरकारी एम्प्लॉयर हूँ तो मुझे तो कभी भी रस्टिकेट नहीं कर पाएगा। और दूसरा बात है कि मैं गवर्नमेंट के सामने अच्छे इंसान बनकर अपना काम कर रही हूँ और पीछे का पर्दा में दुनम्बरी धंधा चलता है। मतलब दुनम्बरी धंधा मतलब क्या? पॉकेट भरना। उस पॉकेट भर कर पैसा एकदम पॉकेट में अच्छा से भर रहा है, इलीगल काम कर कर गवर्नमेंट का ही पैसा से इलीगल काम कर रहा है, जो गवर्नमेंट को पता नहीं है कि उसका पैसा वहाँ से हटाया जा रहा है। गवर्नमेंट को प्रूफ अलग दिखाया जाता है कि ये वाला काम कंप्लीट हो गया है, ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंप्लीट, रोड कंस्ट्रक्शन कंप्लीट, रेलवे पूरा एकदम साफ, बैंक का सारा काम एकदम रेडी। बट गवर्नमेंट तो पूरी तरह से पता नहीं है कि रोड कंस्ट्रक्शन कितना सीमेंट लगाया गया था, क्या प्रॉपरली सीमेंट वहाँ पर लगाया, क्या वहाँ पर दो नंबरी सीमेंट लगाया, ब्रिज में किस टाइप का ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हुआ था, किस टाइप का मटेरियल्स लगाया, वो गवर्नमेंट के पास सारा रिपोर्ट नहीं जाता है। उसमें कुछ अलग रिपोर्ट जाता है, जो उस वक्त पर गवर्नमेंट पूरी तरह से, कुछ साल पहले का बात बोल रही, चेकिंग नहीं हुआ था। फ्रेंड्स, आप लोगों को याद है 2014 का बात, कोलकाता में एक ब्रिज था। उस वक्त पर मैं नौकरी करती थी जीटी इन्फोटेक का सिरामपुर में। एक ब्रिज टूट गया था, और एक ब्रिज टूट गया था, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, बहुत इंसान मर गया था, स्कूल स्टूडेंट मर गया था। तो वो ब्रिज क्यों टूटा? क्योंकि वो ब्रिज प्रॉपर तरीका से, प्रॉपर मटेरियल से कंस्ट्रक्शन हुआ ही नहीं था। बट गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट गया था क्या, कि सारा का सारा जो सीमेंट मटेरियल जो भी यूज़ किया गया है एकदम ताज़ा वाला है। बट ताज़ा वाला नहीं था, वो डुप्लिसिटी था। असली वाला मटेरियल लगाया नहीं, कम दम का लगाया। और कम दम का लगाने से क्या है, वहाँ पर तो पैसा सेव होगा और वो पैसा पॉकेट में भरेगा, और पॉकेट में भरते भरते वही पैसा से बांग्लो घर बनाएगा, एकदम मर्सिडीज गाड़ी खरीदेगा, बेटी के लिए बहुत बड़ा कॉलेज में डालेगा, ऑक्सफोर्ड का कॉलेज में विदेश भेजेगा, वही सरकार का पैसा से। उसके बाद बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में भर्ती करवाएगा, वही सरकार का लूटने का पैसा से। उसके बाद बेटी का शादी में दहेज देगा, दहेज का पैसा कहाँ से आ रहा है? सरकार का पैसा मार कर। उसके बाद बेटा का नौकरी भी डाल रहा है,
डिफेंस में हो, नेवी में हो, जहाँ पर अगर बेटा के अंदर वो लंबा वाला हाइट है वगैरह वगैरह, फिगर वगैरह है, तो वो सारा का सारा जो वो घूस वाला पैसा है, सारा का जो पैसा जाता है वो सरकारी पैसा है। मतलब सरकार को कुछ 0.5% दिखाता है और पीछे का पर्दा से कुछ अलग वाला पैसा कमाता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत सारा ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है फ्रेंड्स जिसका कम्युनिकेशन स्किल एकदम जीरो है। ना उसको प्रॉपर तरीका से इंग्लिश बोलने आता है, ना उसको प्रॉपर तरीका से हिंदी बोलने आता है, एंड बंगाली उसका मेन लैंग्वेज है। फिर भी मैं देखी हूँ बहुत पर्सन को बंगाली भी बोलने, स्मार्टली बोलने आता नहीं है, बट उसको गवर्नमेंट का नौकरी मिल गया। कैसे मिल गया वो आपके साथ शेयर करूँ। उसको कभी भी एससी का कोटा से मिला क्या, वो पॉलिटिक्स का कोटा से मिला क्या, वो कोई रिटायर्ड पर्सन का कोटा से मिला क्या, वो घूस डालकर कोटा से मिला क्या, वो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ एक रात सोकर, मतलब बेड शेयर कर कर, फिजिकली कर कर उसको वो पोस्ट मिला। ये सारा जो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये बहुत एक वाइटल वाला इन्वेस्टिगेशन पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉयर है जो इस तरीका से कर कर उसको वो वाला नौकरी मिला, अदरवाइज उसको वो नौकरी नहीं मिलता। बट क्या है ना, सारे ऑफिसर्स मैं आपको काइंडली बोलना चाहती हूँ, आप मेरे से बहुत बड़े हैं, आप मेरे से दुनिया को पहले देखे हैं, आप मेरे से बहुत एजेड है या आप मेरे से बहुत छोटे हैं, यंग है, या आप मेरे एज के हैं, वो मुझे नहीं पता। बट क्या है ना सर या क्या है मैम, आपको ना चेहरा से या बहुत कुछ चीज़ों से ना इंसान का चलने का तरीका, बात बोलने का तरीका, उसका आँखों का देखने का तरीका, हंसने का तरीका, गला का वॉइस का तरीका, बैठने का तरीका, ये सब तरीका से ना मेरा इन्वेस्टिगेशन हो जाता है कि आपको वो वाला नौकरी क्या चीज़ों से आपको मिला है। एंड आपको लगता है क्या गवर्नमेंट बेवकूफ़ है? गवर्नमेंट बेवकूफ़ नहीं है, गवर्नमेंट को भी पता है कौन सी एम्प्लॉयर उसका डिपार्टमेंट में सही तरीका से काम करता है एंड कौन सी एम्प्लॉयर उसका डिपार्टमेंट में पीछे का पर्दा से काम कर रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट अब से सारे के सारे डिपार्टमेंट को सीबीआई की जोन से चेकिंग कर रहा है। ये मैं आज सारी की सारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को आपको मैं ये लीगल नोटिस दे रही हूँ। आपका नौकरी से आप थोड़ा सा केयरफुल रहिए, क्योंकि आपको पूरी तरह से सीबीआई का जोन से आपका नौकरी को चेकिंग किया जा रहा है कि आप किस टाइप का ईच एंड एवरी डे जो आप ड्यूटी कर रहे हैं, 8 घंटा या 9 घंटा का जो भी आप ड्यूटी कर रहे हैं, आप किस टाइप का ड्यूटी कर रहे हैं वो आपके साथ चेकिंग हो रहा है। एंड नेक्स्ट पॉइंट मैं गवर्नमेंट को बोलना चाहती हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एंड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट को मैं बोलना चाहती हूँ, ये जो सारी की सारी गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स है उसको एक बार फिर से उसको रीचेकिंग करना चाहिए। रीचेकिंग का मतलब है उसने कौन सी साल में उसका वो पोस्ट में उसने जो ज्वाइन किया था उसका ज्वाइनिंग लेटर लेकर, उसका सर्टिफिकेट्स, उसका डॉक्यूमेंट सब कुछ को लेकर उसका एक वाइवा लेना चाहिए। एंड वाइवा में नहीं बोला जाएगा कि आपको क्या सवाल पूछा जाएगा, वाइवा शुड बी अनसीन, मतलब कुछ भी उसके पास कुछ भी रिकॉर्ड्स नहीं रहेगा कि कल वाइवा में क्या पूछा जाएगा। एंड वाइवा होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वाइवा होने से गवर्नमेंट को खुद ही पता चल जाएगा कि उस इंसान का, उस ऑफिसर का जो ड्यूटी कर रहे क्या वो खुद से उस नौकरी मिला था या कुछ और तरीका से नौकरी मिली।
Viva is the proof, and I think government should start the Viva. Next point में शेयर करूँ, अगर गवर्नमेंट को उस वाइवा में मिल गया कि ये ऑफिसर एलिजिबल नहीं है उस पोस्ट के लिए, बट उसका नौकरी अभी तक चल रहा है, मतलब वो एक बहुत बड़े लेवल का ऑफिसर बन गया है, तो उसको इस टाइप का जॉब होना चाहिए कि वो जितनी बड़े पोजीशन में काम कर रहे उसका वो पोस्टिंग हटाकर उसको सबसे लोअर पोस्ट में डाल देना है। लोअर पोस्ट में डाल देना है। अगर लोअर पोस्ट में डालने के बाद भी अगर उसने इलीगल काम कर रहा है तो उसको उसका नौकरी से रस्ट्रिकेट किया जाएगा, फाइनली पूरा रस्ट्रिकेट, एंड उसके बाद उसको कहीं जगह पर नौकरी नहीं मिलेगा, ना ही प्राइवेट सेक्टर ना गवर्नमेंट सेक्टर, एंड उसके बाद उसका 1% पेंशन नहीं मिलेगा। ये गवर्नमेंट को ये वाला प्रोसेस स्टार्टिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारा ऑफिसर्स को, डॉक्टर्स को, बहुत सारा डिपार्टमेंट को मैं देखी हूँ जो गवर्नमेंट के साथ सामने का पर्दा में कुछ एक चीज़ खेलता है और पीछे का पर्दा से कुछ और एक चीज़ खेलता है। जो गवर्नमेंट के पास वो पीछे का पर्दा वाला खेल जाता ही नहीं है। तो इसीलिए इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टार्ट द वाइवा रीचेकिंग फॉर particular department that the officers are doing the duty legal या illegal. It's my humble request to the government. And मैं last point गवर्नमेंट को बोलना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट का जॉब्स के लिए जितना सारा पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट आता है, मैं काइंडली सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोलना चाहती हूँ एंड मैं सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट को बोलना चाहती हूँ, जितनी भी हो वो स्टूडेंट लाखों डिग्री उसके पास रहे, लाखों चीज़ सर्टिफिकेट्स, वो स्कूल का एग्ज़ाम में एकदम टॉपर था, यूनिवर्सिटी में उसका एकदम टॉपर रिजल्ट था, वो सब नहीं देखकर आपको उस इंसान का, उस कैंडिडेट का मेन टैलेंट देखना चाहिए। अगर उस लड़का या अगर उस लड़की के अंदर बैंक में काम करने का टैलेंट है, then he or she will be of course selected for that post. अगर उसके अंदर सर्टिफिकेट नहीं भी है, अगर उसके अंदर कुछ अच्छा खासा क्वालिफिकेशन भी नहीं है, but if that student is talented, उसके अंदर टैलेंट है वो काम करने के लिए, then government must select that candidate. गवर्नमेंट को उस कैंडिडेट को सिलेक्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो इंसान उस पोस्ट के लिए सिलेक्ट होगा, then वो इंसान अच्छा खासा काम करेगा एंड गवर्नमेंट का नाम रोशन होगा। एंड गवर्नमेंट का नाम ऐसे रोशन होना चाहिए कि पूरी वर्ल्ड सैल्यूट करेगा कि इंडिया अच्छा से काम कर रहा है। इंडिया का हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयर अच्छा तरीका से काम करते हैं, जो इंडिया को खुद को प्राउड फील होगा कि हाँ, मेरा देश का, मेरा डिपार्टमेंट का सारे एम्प्लॉयर्स अपना काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। गवर्नमेंट में आपको काइंडली बोलना चाहती हूँ कि एज ए क्रिएटर के हिसाब से, एज ए CBI के हिसाब से मैं बहुत सारा वीडियोस देखती हूँ, ये आपको बहुत अच्छा से पता है। चाइना का जो पुलिस डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट, वो लोग बहुत ही ऑनेस्टली, लीगली गवर्नमेंट का ड्यूटी करते हैं। एक क्रिएटर है, उसका नाम मैं भूल गई, एक ट्रैवलर ब्लॉगर है, जो एक बहुत अच्छी इंसान है, बहुत मेहनत वाला हार्ड वर्किंग कंटेंट डालता है। वो एक ट्रैवल ब्लॉगर है। तो उसने चाइना में जब गया था अपना वीडियोस बनाने के लिए, तो उसको एड्रेस प्रॉपर तरीक़ा से नहीं मिल रहा था, उसको मेट्रो पकड़ना था। चाइनीज़ का जो पुलिस डिपार्टमेंट है, लेडी पुलिस,
उसने उसका लैंग्वेज वर्जन लेकर उस क्रिएटर को ट्रेन तक उसको हेल्प किया पहुंचाने के लिए। अगर वहाँ का चाइना का पुलिस डिपार्टमेंट एक लेडी पुलिस हो या एक जेंट्स पुलिस हो, वो अपना गवर्नमेंट का ड्यूटी इतना ऑनेस्टली, इतना स्मार्टली, इतना टैलेंटेड वाइज, इतना लीगली वाइज कर सकता है, then why not India cannot do? India should do that. इसके लिए it's my request to the central government of India and to the state government of India कि अब से गवर्नमेंट का हर एक पोस्ट के लिए पूरी बहुत प्रॉपर तरीका से चेकिंग कर सिलेक्शन करना चाहिए। एंड दूसरा बात है, सर्टिफिकेट कोई मैटर नहीं करता है। अगर उस बंदा या अगर उस बंदी के अंदर टैलेंट ही नहीं रहेगा तो वो पीएचडी का डिग्री, एमबीबीएस का डिग्री क्या काम करेगा? कुछ काम करेगा? कुछ नहीं काम करेगा। वैसे वाला कैंडिडेट अगर गवर्नमेंट सेक्टर में काम करेगा तो गवर्नमेंट का नाम कभी रोशन नहीं होगा, बदनाम होगा। इट्स माय रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट टू रीचेक ऑल द ऑफिसर्स ऑफ ऑल द सेक्टर, क्या वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, क्या वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, क्या वो रेलवे डिपार्टमेंट, क्या वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, व्हाटएवर, you should start the rechecking of all the departments very strictly. And मेरा लास्ट पॉइंट सबसे वाइटल वाला पॉइंट है, बॉलीवुड का मिस्टीरियस डेथ केस जो बारागो केस था, जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, वो सारे के सारे बॉलीवुड का मिस्टीरियस डेथ केस का ईयर वाइज, उस साल वाइज जो भी सीबीआई उस केस को डील किया था, पर्टिकुलर दो सिलेक्टेड सीबीआई शुड मस्ट बी रस्ट्रिक्टेड एंड मस्ट बी अरेस्टेड, एंड उसके लिए एक भी उसका पेंशन प्लानिंग या व्हाटएवर जो गवर्नमेंट का फैसिलिटी उसको मिलता है, वो सीबीआई ऑफिसर्स को पूरी तरह से कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलना है। एंड दैट पर्टिकुलर सीबीआई ऑफिसर शुड बी अरेस्टेड वेरी सून, क्योंकि वो सारे के सारे जो सीबीआई ऑफिसर्स जो बारागो बॉलीवुड का मिस्टीरियस डेथ केस के साथ कनेक्टेड था, उसने अपना ड्यूटी प्रॉपर तरीका से नहीं किया था। इसीलिए इट्स माय रिक्वेस्ट टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, में इस महाराष्ट्र का गवर्नमेंट को मैं काइंडली बोलना चाहती हूँ कि वो सारे के सारी सीबीआई ऑफिसर्स को आपको पूरी तरह से रीचेकिंग करना है। सारी की सारी जो सीबीआई ऑफिसर्स जो बॉलीवुड मिस्टीरियस डेथ केस का डील किया था, एंड टू द वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो, जो एक एक्ट्रेस थी महुआ रॉय, जो एक बॉलीवुड का एवरग्रीन एक्ट्रेस थी, उसका भी जो मिस्टीरियस डेथ केस सॉल्व नहीं हुआ, उसका भी जिस टाइम पर जिस ईयर में उसका वो डेथ केस हुआ था, उस ईयर में कौन सी सीबीआई उसका केस डील किया था, वो सीबीआई, एंड बारागो बॉलीवुड का मिस्टीरियस डेथ केस का सीबीआई का, सारी की सारी सीबीआई को मस्ट बी अरेस्टेड वेरी सून। दिस इज माय फाइनल लीगल नोटिस to the central government of India and to the state government of India. That's all. Thank you very much. अगर फ्रेंड्स आज का कंटेंट अगर आपको पसंद आया है तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड बेल आइकन का जो नोटिफिकेशन है उसको ज़रूर ऑन कीजिएगा, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज का कंटेंट आपको कैसा लगा। एंड मैं और एक चीज़ फ्रेंड्स बता देना चाहती हूँ, मेरा चैनल एक सीबीआई चैनल है, इसीलिए अगर कोई हेटर्स ने बदतमीजी से मेरा वीडियोस के नीचे गंदा कमेंट्स करेगा, मैं तो स्पेशली वो वाला आईडी को मैं रिपोर्ट कर रही हूँ। जब ज़्यादा रिपोर्ट होगा तो वो आईडी सीबीआई का ट्रैकिंग जोन पर रहेगा, एंड उसके बाद आप जिस मेल आईडी से आप लॉगिन कर मेरा वीडियोस का कमेंट सेक्शन में जाकर हेटिंग कमेंट्स कर रहे हैं ना, तो मेरा डिपार्टमेंट आपका वो मेल आईडी को ब्लॉक करेगा, एंड उसके बाद आप जिस स्टेट से या जिस सिटी से या जिस कंट्री से आप बिलोंग कर रहे हैं, एंड जहाँ से आप अपना फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, आपके घर पर पुलिस डिपार्टमेंट जाकर आपको अरेस्ट कीजिएगा।
इसीलिए आपसे मेरा वीडियो पर गंदा कमेंट्स करने से पहले थोड़ा सा मेरा YouTube का अबाउट सेक्शन जाकर बहुत अच्छा से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप मेरा वीडियोस का कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मेरा चैनल एक ब्लॉगिंग चैनल नहीं है। आई होप आपको ये वाला चीज़ गलत हो रहा है। आप मेरा चैनल का अबाउट सेक्शन को अच्छा से नहीं पढ़ते, उसके पहले ही आप मेरा वीडियोस में जाकर गंदा गंदा कमेंट्स करते। तो स्पेशली मैं वो सारी हेटर्स को बोलना चाहती हूँ, so from now onwards be very much careful with your mail ID, with your phone number and with your address. एंड फ्रेंड्स, अगर आप मुझे फेसबुक में, इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब का अबाउट सेक्शन में जाकर वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर। मिलते हैं मेरा एक न्यू स्पेशल इन्वेस्टिगेशन का एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।